हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे हो गए। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ जो कि है मिनरल्स एंड रॉक्स। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे कुछ मिनरल्स के बारे में, उनकी डेफिनेशंस जानेंगे कि कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स ये बनते हैं, इंटीरियर अपनी फोर्स का कितना रोल है ना, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स तो सब जानते हो ना, पत्थर बचपन में बहुत फेंके होंगे ना, नदियों में या दोस्तों के ऊपर लड़ाई हो जाती तो पत्थर फेंक के तो मारते हैं, या फिर किसका पत्थर कितनी दूर जाता है। बट अभी तो कहाँ गए वो दिन, सब चले गए। तो उसमें पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की रॉक्स कितने टाइप्स की होती हैं, किस तरीके से रॉक्स बनती हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कुछ मिनरल्स के बारे में। मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कि द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो अर्थ है वो किससे मिलके बना है, वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स से। दीज एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म, यानी कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में, इन आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की आउटर लेयर में। एग्जाम्पल सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन एक्सेट्रा। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है। और हॉट एंड मोल्टन फॉर्म, यानी कि इन द इंटीरियर ड्यू टू एक्सेस हीट इन द कोर, यानी कि अपना जो अर्थ है किससे मिलके बना है, वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट से मिलके बना है। वो या तो कुछ सॉलिड फॉर्म में या तो कुछ हॉट एंड मोल्टन फॉर्म में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में। रीजन क्या है उनका, और उसका एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये क्या है, ये सब सॉलिड फॉर्म में। और कहाँ पे, आउटर लेयर, अर्थ की आउटर लेयर पे। अगर वही बात हम इंटीरियर स्ट्रक्चर की करें या इंटीरियर की करें, यानी कि हॉट एंड मोल्टन फॉर्म में है, यानी किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सेस हीट इन दी कोर, क्योंकि हीट ही इतनी है। अब जैसे हमें पता है ना, आवर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। अगर क्रस्ट की बात करें तो वहां पे सॉलिड फॉर्म में भी जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। ये मैंने बताया, सिलिकॉन पाया जाता है, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एक्सेट्रा, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कोर में ही तो, अपने वहीं तो पाए जा रहे हैं, क्रस्ट पे। तो ये सारे क्या है, सॉलिड फॉर्म में पाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें मेंटल की और कोर की, तो वहां पे सॉलिड फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां हीट बहुत ही ज्यादा है, उसकी वजह से, एक्सेस हीट की वजह से वहां पे क्या, हॉट एंड मोल्टन फॉर्म में पाए जाएंगे, यानी कि वो जितने भी एलिमेंट्स हैं सब गर्म पाए जाएंगे। भाई तभी तो लावा निकलता है, याद होगा। जैसे ये अपना, ये यहीं से तो लावा निकलता है। ये अगर अपना क्रस्ट है तो लावा कहां से निकलता है, इंटीरियर है ना, ये लेयर्स हो गई अपनी। अगर हम इसको क्रस्ट मान लें तो ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया। तो यहाँ क्या है, ये सब लिक्विड पार्ट्स में है। रीजन क्या है इसका, रीजन ड्यू टू एक्सेस हीट इन दी कोर। वहीं मैंने इंटीरियर स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे तब एक और चीज बताई थी। जिसने इंटीरियर स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है वो अपना इस वीडियो में जाके सीरीज में पढ़ रखा है, वो अच्छे से देखें। इंटीरियर स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हमें आगे जियोमॉर्फोलॉजी समझ आएगी, कि हमें पता तो चले व्हाट इज क्रस्ट, व्हाट इज मेंटल, व्हाट इज कोर, किस में क्या चीज मिलती है ना, मैग्मा कहाँ मिलता है। ये सारी चीजें इंटीरियर स्ट्रक्चर पढ़ोगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा। तो ये क्लियर हुआ ना, द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म इन आउटर लेयर ऑफ अर्थ। एग्जाम्पल सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एक्सेट्रा। एंड हॉट एंड मोल्टन फॉर्म इन द इंटीरियर ड्यू टू एक्सेस हीट इन द कोर। अब हम पढ़ते हैं कि ये लैंडफॉर्म्स हैं जो अपने, ये जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं, चाहे वो प्लेन हो या फिर माउंटेन्स हो, ये सब लैंडफॉर्म्स ही तो हैं। ये कैसे बने हैं, इनका प्रोसेस क्या है, हर चीज का प्रोसेस होता है ना। इसी तरीके से इसका प्रोसेस अगर हम जाने सिंपल फॉर्म में, तो क्या है, जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे, अगर वो कंबाइन होते हैं, उनके कंबाइन से उनके क्या बनता है, मिनरल्स। किससे, एलिमेंट्स के कंबाइन होने से क्या बनता है, मिनरल्स। और मिनरल्स का बेसिक सोर्स क्या है, बेसिक सोर्स इज हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और मिनरल्स से मिलके बनता है रॉक्स, यानी कि एलिमेंट से मिलके क्या बना, मिनरल्स, और मिनरल्स से मिलके क्या बना, रॉक्स। और वही रॉक्स क्या बनाएंगे, लैंडफॉर्म्स। तो ये क्या है, प्रोसेस क्या है लैंडफॉर्म की। अभी तो हमें पता था ना कि जैसे, हाँ एग्जाम्पल एक छोटा सा लेते हैं, हम बीच पे जाते हैं ना, तो वहाँ जो मट्टी है
उसको इकट्ठा करते हैं, है ना, एक तरीके से कोई डोम टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, कोई अपने अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाता है। वो क्या बनाता है, वो भी तो हम लैंडफॉर्म ही तो बनाते हैं। तो जब हम जो भी रॉक, उसे मिट्टी मान लो, सॉइल को जब एक तरीके से इकट्ठा करते हैं, बीच वाली मिट्टी को, तो क्या एक लैंडफॉर्म्स का रूप ले लेती है। इसी तरीके से जब एलिमेंट इकट्ठा होते हैं तो मिनरल्स बनते हैं, जब मिनरल्स इकट्ठा होते हैं तो रॉक्स बनते हैं, और जब बहुत सारी रॉक्स इकट्ठा होती है तो बनाती हैं लैंडफॉर्म्स। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ नहीं जानना है, बस इतना जो ये लिखा है इसको समझ लेना, और समझा मैंने दिया ही है, इसको बस अपने भी नोट्स में लिख लेना, जरूरी नहीं है बस वीडियो से ही हर चीज पढ़नी, ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि सबने सिलिका सुना है। सिलिका क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कोई भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जैसे कि कभी भी देखा होगा आपने, जैसे फ्रिज आता है, या तो फिर टेलीविजन आती है, या फिर कोई भी रिमोट वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज होती है, उसमें व्हाइट कलर की एक छोटी सी थैली सी निकलती है, वो क्या होती है? उसमें सिलिका होता है। वो काम क्या करता है? वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है, यानी कि जो भी हमने डिवाइस खरीदा है उसमें मॉइस्चर ना लगे, इसलिए उस व्हाइट कलर की थैली को हम रखते हैं, वो पैकिंग में साथ निकलती है, तो वो होता है उसमें सिलिका, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सिलिकेट्स के बारे में कि सिलिकेट्स क्या होते हैं। सिलिकेट्स क्या होते हैं? जब सिलिका और ऑक्सीजन का मिक्सचर, सिलिका और ऑक्सीजन का मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम? सिलिकेट्स। तो इन दो के डिफरेंस समझते हैं कि फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स क्या होते हैं और नॉन फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स क्या होते हैं। सिलिकेट्स मतलब हमने समझा ना क्या, सिलिका और ऑक्सीजन का मिक्सचर। वहीं फेरोमैग्नीशियम, फेरो मतलब मैं बता दूं क्या होता है? आयरन। आयरन का साइंटिफिक नेम है क्या? फेरो, ठीक है, आयरन का साइंटिफिक नेम है। इसीलिए अगर फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स, यानी कि जिन सिलिकेट्स में कंटेन्स आयरन एंड मैग्नीशियम, यानी कि जो सिलिकेट्स आयरन और मैग्नीशियम कंटेन करेंगे उनको हम बोलेंगे फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स। और जो सिलिकेट्स हैज नो आयरन एंड मैग्नीशियम, यानी कि आयरन और मैग्नीशियम कंटेन नहीं करेंगे, जिसमें आयरन और मैग्नीशियम नहीं मिलेगा, उनको बोलेंगे नॉन फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स। ये क्या होते हैं? इनकी प्रॉपर्टीज पढ़े हम। अगर हम फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स की प्रॉपर्टी पढ़ें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कंटेन्स आयरन एंड मिनरल्स। उसके सेकंड जो है वो है मोर डेंस। ये क्या होते हैं? मोर डेंस होते हैं। ऑब्वियस है यार, अगर आयरन मिल रहा है तो यानी कि डेंस तो होने ही है। उसके बाद डार्क कलर्ड होते हैं और सॉफ्टर होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्टर। वहीं इसके अपोजिट नॉन फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स की प्रॉपर्टी पढ़े तो वह है हैज नो आयरन एंड मैग्नीशियम, लेस डेंस, लाइट कलर्ड और हार्डर। तो ये इनका डिफरेंस हो गया। अब आप सोच रहे हो ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं? ये सब इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम धीरे धीरे ये वैसे एक तरीके से आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना। ज्योग्राफी क्या है? सभी सब्जेक्ट्स का मिक्सचर, थोड़ा थोड़ा। अब थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा बायोलॉजी का भी टच है ज्योग्राफी में। जब हम इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे उसमें भी थोड़ा बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट को कवर करते चलती है। इसी तरीके से ये मैंने इसलिए पढ़ा है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हमें बताता हूँ भाई लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं। उसके बाद इसमें क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा है। और जो स्कूल लेवल पे है उनके लिए ये जानना इनफ है अभी के लिए। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं वो तो ये भी जान लेंगे। आई नो यार, एक होता है ना कि यार जो जानने का इच्छुक रखता है, सर मुझे ये भी जानना है वो भी जानना है, वो बच्चे इजीली कर लेते हैं। तो इसी तरीके से इन दोनों को कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद पढ़ते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंपोजिशन, अपनी रॉक्स की प्रॉपर्टीज। कौन सा रॉक्स किस, जैसे अगर कितने परसेंटेज रॉक्स का है उसमें है सिलिका का, तो उस रॉक को क्या बोलेंगे। तो अब हम वो पढ़ते हैं। इसको नोट कर लेना, मैं ये इसको नोट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, अपने पेपर पे। तो अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंपोजिशन, यानी कि किसका, जो रॉक कितना परसेंट सिलिका मतलब कंटेन करता है, उसमें अब हमने मतलब बांट दिया इन सबको। किस चीज किन तीन पार्ट्स में बांट दिया? एसिडिक, बेसिक और अल्ट्रा बेसिक। यानी कि इसको हम बोलेंगे ऑल्सो फेल्सिक, इसको ऑल्सो मैफिक, इसको ऑल्सो अल्ट्रा मैफिक। यानी कि जो रॉक 65% से अबव सिलिका कंटेन करेगा वो किस में आएगा?
एसिडिक और फेल्सिक में। और जो रॉक 45 to 50% सिलिका कंटेन करेगा उसको हम बोलेंगे बेसिक और मेफिक। और जो रॉक 45% से कम सिलिका कंटेन करेगा उसको हम बोलेंगे अल्ट्रा बेसिक में डाल देंगे और उसको हम अल्ट्रा मेफिक में डालेंगे। जैसे अब हम एग्जांपल पढ़े रॉक्स के, तो ग्रेनाइट और रियोलाइट इसके एग्जांपल हैं, बसाल्ट और गैब्रो इसके एग्जांपल हैं, और कोमोलाइट और पीरियोडोलाइट इसके एग्जांपल हैं। ये हैं ये रॉक्स के टाइप्स हैं, ये रॉक्स हैं अलग अलग डिफरेंट। जब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे रॉक्स और क्लासिफिकेशन और रॉक्स में, उसमें हम और जानेंगे, वो वाली वीडियो जरूर देखना इसके बाद जो आएगी, उसमें हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन और रॉक्स के बारे में। तो हमने रॉक्स को किन 3 डिवाइड्स में इनकी प्रॉपर्टीज को कर दिया, एसिडिक, बेसिक, अल्ट्रा बेसिक। कौन सी रॉक जो 65% से ज्यादा सिलिका कंटेन करेगी उसको हम बोलेंगे एसिडिक और फेल्सिक, और उसका एग्जांपल ग्रेनाइट और रियलाइट। इसी तरीके से इन दोनों को भी पढ़ना है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट, किस लिए मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। रट्टाफिकेशन तो कोई भी कर सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इजीली बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आई होप ये सारा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।